हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक स्वस्थ शरीर में जितने भी विटामिन हैं उन सब में से विटामिन डी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत सी बीमारियों को दूर रखता है। हम इसको अपने खाने पीने के माध्यम से और धूप के माध्यम से इसको प्राप्त करते हैं। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है, जिसे सनलाइट कहते हैं। इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इससे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं, जैसे दांत मजबूत होना, हड्डियां मजबूत होना इसके मुख्य मुख्य कारण हैं। आज हम जानेंगे विटामिन डी क्या है। विटामिन डी वसा में आसानी से घुलने वाला स्टेरॉयड का एक समूह है, जिसके अंदर विटामिन D2, D3 आते हैं। विटामिन डी अनेक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस आदि को आंतों द्वारा अवशोषित करने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर और पतली हो जाती हैं। विटामिन डी दो प्रकार के होते हैं। एग्रोकैल्सीफेरल D2 को कहा जाता है और D3 को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। D2 मनुष्य शरीर के उत्पादन नहीं होता, इसे पौधे से प्राप्त किया जाता है। D2 का उत्पादन सूरज की पराबैंगनी किरणों में उपस्थित होने के कारण होता है। मनुष्य शरीर में विटामिन D3 का उत्पादन होता है। इस विटामिन का निर्माण मनुष्य द्वारा सूरज की किरणों के प्रतिक्रिया होने पर या फिर मछलियों का जो लोग सेवन करते हैं उससे प्राप्त होता है। विटामिन D3 के से कई रोग हो जाते हैं, जिसमें से मुख्य रोग हैं अधिकतर समय तक कमरे में रहना, जिससे विटामिन डी की हमको कमी हो जाती है। धूप में नहीं निकलना, डेयरी उत्पादन जैसे दूध, दही और मक्खन आदि का सेवन कम करना या फिर नहीं ही करना। फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन करना। नाइट शिफ्ट में काम करना, जो लोग रात में काम करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन यानी गर्भवती वुमेन में, शाकाहारी लोगों में विटामिन डी की कमी का खतरा ज़्यादा होता है। विटामिन डी की कमी के लक्षण भी बहुत हैं। थकान महसूस होना, पूरे दिन थकावट महसूस होना। विटामिन डी की कमी से और भी लक्षण, जैसे नींद पूरी होने के बाद भी आपको अगर नींद कमजोरी सहा रहा है तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। हड्डियाँ और कमर दर्द में, जैसे कि हड्डियों और खासकर पीठ में दर्द होना, विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। विटामिन D3 कैल्शियम को अवशोषण में मदद करता है, जिसका घाव नहीं ठीक होता। शरीर में विटामिन डी की कमी से घाव या फिर चोट जल्दी ठीक नहीं होते। साथ ही विटामिन डी के कारण जलन, इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। बालों का झड़ना, जैसे कुछ लोगों का बाल भी झड़ता है। विटामिन डी की कमी से अक्सर लोगों का बाल भी झड़ने लगता है। यह एक न्यूट्रिएंट है जो कि हेयर फॉलिकल को बढ़ाता है, लेकिन जब शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है तो बाल गिरने लगते हैं। मूड में बदलाव आना, विटामिन डी की कमी से अचानक लोगों के मूड में, व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। आप डिप्रेशन और अवसाद में जा सकते हैं। अगर आप खुद इन लक्षणों का अगर अनुभव करते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें। अब विटामिन डी की कमी से नुकसान के बारे में ये हम जानते हैं। विटामिन डी की कमी होने पर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी रोग से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम आपकी कमज़ोर हो जाती है। थकान महसूस होना, विटामिन डी की कमी के कारण आपको अनेक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि थकान, सुस्ती, बाल झड़ना, हड्डियों में दर्द, पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, घाव या जख्म का ठीक नहीं होना, इम्यूनिटी सिस्टम का कमज़ोर होना। अगर लंबे समय तक विटामिन डी की कमी की गंभीर समस्या हो, विटामिन डी न मिले तो गंभीर समस्या हो सकती है, जैसे कि दिल की बीमारियाँ, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो सकता है, गर्भावस्था में जटिलताएँ आ सकती हैं। शरीर के अन्य प्रकार के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, स्तन कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। आप जानेंगे विटामिन डी के उपचार में क्या क्या है, इसको हम कैसे सही कर सकें। धूप में बैठना, विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत धूप है, तो हमें धूप में भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय देना चाहिए। अंडे की जर्दी, हमको अंडा खाना चाहिए। मछली खाना चाहिए, टूना मछली, सैल्मन मछली में विटामिन डी पाया जाता है। गाय का दूध पीना चाहिए डेली 1 गिलास। दही खाना चाहिए। और भी चीज़ें, मीट, संतरा, अनाज, ओट्स, नूट हमें खाना चाहिए, जिससे कि हमें शरीर में विटामिन डी की कमी पूरा है। बहुत सी सब्जी, नींबू, गाजर, ब्रोकली आदि में भी बहुत सारे विटामिन डी की भरपूर मात्रा होती है, तो इसको हमें खाना चाहिए। और भी कोई जानकारी चाहिए रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक ज़रूर करें। हम भी आगे इसी तरीके का वीडियो आपके तरह के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।